साथियों, मेरा हड़ताल का आज 28वां दिन हो गया है, 29 दिन हो चुका है। आज हमारे समर्थन में आए हैं विधायक जी विभूतिपुर का, उनका नाम अजय जी है। साथियों, आने के बाद तो हम लोग में और 2 गुना बढ़ गया है हिम्मत, और ये धैर्य से हम लोग बैठे हुए हैं 29 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। अब तक तो हम थोड़ा सा कम एनर्जी हो गया था, लेकिन जो आज हम लोग का विधायक जी समर्थन में आए हैं तो उससे हम लोग को डबल एनर्जी बढ़ गया है। साथियों, धरती पे जितना सबसे अगर मध्य वर्ग का काम है तो आशा लोग करते हैं। स्वस्थ कहा गया है हिंदुस्तान का, ये जो स्वस्थ माँ से स्वस्थ संतान तब हो भारत का निर्माण। अगर आज स्वस्थ बच्चे जन्म लेंगे तो कल को प्रधानमंत्री बनेंगे, कलाम जी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। गर्भ से ही कुपोषित बच्चे जब जन्म लेंगे, मानसिक विकास नहीं होगा उनका, तो बच्चे क्या कर पाएंगे। बच्चे जो जब तेज जन्म लेते हैं वही जाके आगे पढ़ते लिखते कुछ, जब जन्म से ही विकलांग जन्म लेंगे तो वो आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और साथियों, इतनी बहरी निकम्मी गूंगी सरकार को हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है। जो आज हम लोग महिला हो के आज 29 दिन से हम लोग इतना आंदोलनकारी कर रहे हैं और उन लोग को ध्यान नहीं जा रहा है। साथियों, आज हम लोग मजबूर होके थाली पीटो आंदोलन किए हैं, जो ये भी असर पड़ेगा, वो भी निकम्मी सरकार को असर नहीं पड़ रही है, जो हम लोग 29 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और साथियों, पूरे 1 घंटा हम लोग ने थाली पीटो आंदोलन का आधा घंटा थाली पीटो आंदोलन का कार्यक्रम किया। थाली पीटने का क्या मतलब होता है, जो हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, अन्न बिना मर रहे हैं, पानी बिना मर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं वो घर में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और हमारी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। साथियों, हमसे 24 घंटा काम लिया जाता है और बदले में हम लोग को इस तरह से बेतरतीब सरकार छोड़ दी है। 29 दिन में ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, ये सबक हम लोग सिखा के छोड़ेंगे, जो हम लोग को क्या दशा करके छोड़ा है। ज़्यादा दिन का बात है नहीं, 24 में ही आने वाला इलेक्शन है। जितना हम लोग तड़प रहे हैं, जितना रो रहे हैं, उतना ही आंसू रुलाएंगे। ये कहते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। अभी जो आप लोग के बीच विभूतिपुर विधायक अजय कुमार आए हुए थे, आप अपना मांग उनके बीच में रखें कि सर हमारी 9 सूत्री मांग है ना, 9 सूत्री मांग हमारी, तो विधायक जी आपको क्या बोले इसके वजह में? विधायक जी बोले जो आपकी 9 सूत्री मांग है वो आपको तो थोड़ा सा जायज़ मांग है, लेकिन विधानसभा सत्र में अगर ये चलती तो ज़्यादा अच्छा था। अभी तो विधानसभा सत्र चल नहीं रहा है। हम लोग फिर भी आगे बात करेंगे और आप लोग को हो सके जितना जल्द से जल्द हो सके जो आप लोग को हड़ताल ये वापस करवा सके। हम लोग, ये हमारी उम्मीद है। और ये तो उनकी सरकार है नहीं, ये तो गूंगी बहरी सरकार है। हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम आगे बात पहुंचाएंगे और आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं। सही में हकीकत है, जो आप लोग से 24 घंटा काम लिया जा रहा है, जिसके बदले कुछ भी नहीं दिया। 1000 वो भी प्रोत्साहन राशि 6 काम होने के बावजूद दिया जाता है, जिसका 3 काम 2 काम होता है वो भी 1000 रुपया उसका कट रहा है। ये सरकार का गलत नीति है। इस नीति से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो हम लोग को यही चाहिए कि हमको न्यूनतम जो मजदूरी होता है सो हमको दिया जाए। कम से कम हम लोग का मांग है। हम तो लोग ज़्यादा मांग ही नहीं कर रहे हैं। हम जानते ही निकम्मी सरकार है, ये हम लोग को देगा ही नहीं, इसलिए हम लोग कम ही मांग कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को कम से कम 10,000 मानदेय दिया जाए। देखिए, नरेंद्र मोदी से आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक मिनट, केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी तो सब कुछ प्राइवेटीकरण कर रहे थे, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमको सरकार नियोजित किया जाए? अभी तो फिलहाल क्योंकि वही अभी जाके जबान में पीठ ठोके हैं। WHO के द्वारा हम लोग को मैसेज दिए हैं, जो साथियों हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो काम है वो सबसे बढ़ चढ़ के हमारी आशा की और पीठ ठोकने का काम किया है। पीठ ठोकने से कभी पेट नहीं भरने वाला है। हम लोग तो पेट का भूखा है और वो पीठ ठोक रहे हैं। वही जापान जाके मेडल ले रहे हैं, इसीलिए उनसे ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि जापान में जाके शेर बनते हैं और अपने घर में चूहा जैसा भी काम नहीं करके दिखाते हैं। हम लोग के काम के बदौलत हमको मेडल मिलता है। हम लोग के काम के बदौलत हम लोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। जब केंद्र सरकार फंड देगा तभी तो बिहार सरकार हम लोग का सहयोग कर सकता है। तो बिहार सरकार से उतना फंड पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम सब लोग से ये नहीं कर रहा है। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर हम लोगों की विनती को सुने। और हम लोग भूखे इतना दिन से हैं, बहुत ऐसा बीमार पड़ गई है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज बच्चा जन्म ली है, उसकी माँ नहीं जानती है किस डेट में इसको सुई लगना चाहिए, लेकिन हम लोगों की जिम्मेवारी है। हम लोग का टाइम सब मालूम है, जो हम किस टाइम में उसको हम सुई दिलवाएं, और खुद हम उसको जा करके समय से इम्यूनाइजेशन सब करवाते हैं। ये सरकार को दिख नहीं रही है। इतना गर्भवती सब पहले शिशु दर और मातृदर में कितना हम अभी 1 महीना से हम लोग लगभग 1 महीना से हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज आंकड़ा लगा ले ना सरकार, जो कितना मृत्यु दर हुआ है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी आंकड़ा लगाए। आज तो आंकड़ा छुपाया नहीं जा रहा है। हाँ, MDR CDR हो रहा है,
जो कि हम लोग इस मंथ में भी 3-4 MDR हुआ है। यहाँ सिर्फ दल सिंह सराय में हुआ, ये सब जगह हो रहा है? सब जगह हो रहा है। नहीं, दल सिंह से अनुमंडलीय हॉस्पिटल में जब हम लोग 29 दिन से हड़ताल पे है तो वहाँ पे MDR और CDR 3 गो हुआ है, लेकिन जिला तक रिपोर्ट नहीं हुआ है जो MDR और CDR हुआ है, क्योंकि उन लोग तो अपना कामयाबी छुपाना चाहते हैं। आज आशा के बदौलत 0 रिपोर्ट हो रहा था, जो MDR CDR नहीं हो रहा। आज आशा काम पे बैठी हुई है तो निकम्मी सरकार अपना कामयाबी छुपा रही है, जो मेरे यहाँ MDR CDR बिल्कुल नहीं है। आशा प्रसव करवाने के लिए जब जाती थी प्रसव पश्चात, उसको हमेशा आशा जब साथ में रहती थी तो देख रेख करते रहती थी, पूछताछ करते रहती थी, आप सब ठीक है ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है, बस ANM दीदी और ममता लोग बस पैसा लूटने में लगी हुई है। जो अच्छा है, जो आशा नहीं आ रही है, पैसा लूट रही है, लेकिन उसको पूछताछ करने वाली कोई नहीं है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा अभी पेशेंट रेफर किया जा रहा है, प्राइवेट में जा रही है, बहुत का जान जा रहा है। अभी शिशु दर में मतलब बहुत शिशु मर रहा है, या तो घर में मर रहा है या होते होते मर रहा है। सो अभी शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। सब आशा के बदौलत हो रहा है। अभी सरकार को ये नहीं दिख रहा है जो आशा 1 महीना से बहुत आशा बीमार है, वो सब अगर शिशु मर रहा है, मातृ मृत्यु दर बढ़ रहा है तो जिम्मेवार सरकार है, हम लोग उसका कोई जिम्मेवार नहीं है। अच्छा, आप लोग के साथ जो यहाँ के प्रभारी जो दुर्व्यवहार कर रहे थे, क्या वो अब सही है या अभी भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल अब सही है। उस दिन के बाद वो नहीं आए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? भी दबाव था, अपने मनमानी वो नहीं कर रहे थे। हम प्रभारी सरकार भी सपोर्ट करते हैं, जो मनमानी नहीं कर रहे थे, उनका भी दबाव था, ऊपर से दबाव दिया जा रहा था, जिसके कारण वो उतना भी किए। आज उस दिन के बाद फिर दोबारा वो नहीं आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ मीडिया।